सो स्टूडेंट्स, ये अपना क्लास 11th का लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है. Why am I recording it? Because it is one of the most important chapters, probably the most important chapter, financial account with adjustment. डी के ग्वेल का पहला क्वेश्चन है. आप लोग के लिए अच्छी बात ये है कि यहाँ पे मैं आपको, आपके सामने किताब है, यूट्यूब लेक्चर में आपको इधर साइड में वो क्वेश्चन दिखेगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी. मतलब इफ यू आर विदाउट द बुक ऑल्सो, इफ यू हैव अ कॉपी और यू डोंट हैव द कॉपी, आप रिवाइज करने को कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. प्लीज सी योर बुक्स. The following are the balances extracted from the books of Raghunath Ji as on March 31st, 2019. For these balances, prepare his trading and PL account and the balance sheet as on date. Students, you have been given all the items and there has to be an adjustment. इससे पहले जो हमने फाइनेंशियल अकाउंट्स को लगाया है वहां पे एडजस्टमेंट का सीन नहीं था. यहाँ पे यू आर गोइंग टू एडजस्ट एंड दिस इज द नंबर वन क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन. So hereby you getting very small adjustment. सबसे पहले आपने ये चीज सीखनी है कि आपको एक पूरे पेज का ट्रेडिंग पीएल बना देना है. ओके, नेक्स्ट पेज में हाफ पेज का आपने बैलेंस शीट बनाना है और उसके बाद आधा पेज बचेगा, राइट, वो वर्किंग नोट में काम आएगा. तो सोल्यूशन टोटल होता है 2 पेजेस का. प्लीज मेक इट. स्टूडेंट्स देखिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने तीनों अकाउंट को, ट्रेडिंग को, पीएल को और बैलेंस शीट को 3 कलर से ड्रॉ किया है. ट्रेडिंग ब्लैक में है, पीएल ब्लू में है, बैलेंस शीट रेड में है क्योंकि सबसे खतरनाक बैलेंस शीट, और वर्किंग नोट सबसे नीचे. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. चलो सी स्टूडेंट्स, एज आई सेड, ये क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट करेगा. प्लीज डोंट सॉल्व इट राइट नाउ. देखो मैं डाल रही हूँ यूट्यूब पे, अभी मत सॉल्व करो. अभी मेरे साथ ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो. सॉल्व तुम लोग घर पे भी आराम से बैठ के कर सकते हो. प्लीज डोंट राइट, पेन्स डाउन, पे अटेंशन. सी, ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? ट्रेडिंग का फर्स्ट आइटम होता है. सो टू ओपनिंग स्टॉक कितना है स्टूडेंट्स? 12,000. ओके स्टूडेंट्स, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा ट्रिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है. देखो, पेंसिल है, पेन है, गिव इट. पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना जब विथ एडजस्टमेंट की बात है. और बात बड़ी ऑब्वियस है बच्चों की, आपके बोर्ड्स में या एग्जाम में विथ एडजस्टमेंट का ही पूछेगा. क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना. ओके, और जिन चीजों के रिस्पेक्ट में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंतिम में दी गई वही तुम्हारे एडजस्टमेंट है. ओके लिसन, वही तुम्हारे एडजस्टमेंट है. और क्वेश्चन गलत ना हो तो एक काम करना, जैसे ये सारी चीजें ठीक है, वी हैव ऑल ऑफ दिस, ये जितने भी एडजस्टमेंट है. एडजस्टमेंट में देखो क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 16,000. ठीक है, समझ के. वेजेस ऑफ 2,000, सैलरीज ऑफ 1,200 आर आउटस्टैंडिंग, दिया है ना. अब मतलब यहां पे कि वेजेस और सैलरी के रिस्पेक्ट में क्या है? एडजस्टमेंट है. क्वेश्चन गलत ना हो इसलिए क्या करना, जिन जिन चीजों के रिस्पेक्ट में एडजस्टमेंट है, जैसे वेजेस के रिस्पेक्ट में है ना, वेजेस जो तुमने दिया है सामने उसके एक डॉट लगाओ. चलो टेक दिस, वेजेस के सामने एक छोटा सा डॉट लगा लिया. सैलरीज के भी रिस्पेक्ट में है, सैलरीज के सामने भी एक छोटा सा डॉट लगाओ. मतलब जैसे ही हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे हमें क्या पता चल जाएगा कि यहाँ पे एडजस्टमेंट है. थर्ड देखो कह रहा है, रेंट फॉर 2 months एट द रेट ऑफ समथिंग समथिंग आउटस्टैंडिंग. जब रेंट आएगा तब देखेंगे. जल्दी से इस पैच में रेंट को ढूंढो, उसके सामने एक डॉट लगाओ. देखो थर्ड लास्ट आइटम दिया है रेंट एंड टैक्सेस, वहीं पे मेक इट. ओके, एंड आफ्टर दैट डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी बाय 5 and 10%. जल्दी से बिल्डिंग और मशीनरी के सामने डॉट लगाओ. और अंतिम बात है प्रीपेड इंश्योरेंस. ओके, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है बच्चों, उसी को रिलेट कर रहा है. सो प्लीज मेक अ डॉट ओवर देयर. डन, स्टार्ट करें. तो मतलब एज वी विल रीच टू द पॉइंट वेयर एडजस्टमेंट इज देयर, हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे. देखिए, 2 ओपनिंग स्टॉक हो गया. ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है? परचेजेस. अब परचेजेस के रिस्पेक्ट में एडजस्टमेंट हो सकती है, होनी चाहिए, बिकॉज एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है. तो आप क्वेश्चन को देखें बच्चों, और परचेज रिटर्न भी दिया है.
एडजस्टमेंट कर लेते हैं। वर्किंग नोट है, क्यों हमें बचाना है भाई, एग्जामिनर को जितना क्लियर आंसर दिखे उतना ज्यादा नंबर। सो हैव अ लुक ओवर हियर, दिस इज परचेजेस, आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 का क्या मतलब है, वर्किंग नोट नंबर 1 में आप लिखेंगे नेट परचेजेस इक्वल्स टू टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। Okay, so what is the total purchases? 40,000. And what is purchase return? So what is the net purchases? Very good. Net purchases is 36,000. This will come over here. Is that okay? आइए देखते हैं ट्रेडिंग के और आइटम्स हैं क्या। सेल्स है क्या ट्रेडिंग का आइटम? बिल्कुल है। कहाँ आता है सेल्स? क्रेडिट साइड में। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या सेल्स रिटर्न भी है क्वेश्चन में? ओके, तो दैट विल कम विच वर्किंग नोट नंबर 2। सो वर्किंग नोट नंबर 2 इज सेल्स इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अच्छा, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का एक दूसरा नाम भी तुम लोग को सिखाया था, क्या है वो? परचेज रिटर्न, रिटर्न बाहर की तरफ, रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न, रिटर्न अंदर की तरफ, तो रिटर्न inward. Very good. What is the total sales, students? 86,000. Okay, and what is the sales return? 6,000. So what is the net sales? 80,000. 80,000. Very good. Is that okay? अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में तो गिनती के 2 आइटम आते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी पहला ही क्या दिया है? द स्टॉक एट द एंड वाज वैल्यूड एट दिस। व्हाट इज दैट? 16,000. अच्छा स्टूडेंट्स, you also know that this closing stock will appear anywhere else also? बैलेंस शीट। वेरी गुड। तो क्यों ना इसको लिख लें, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो एडजस्टमेंट होगी ही नहीं, है ना। वी कैन राइट ओवर हियर, कैश के लिए थोड़ी जगह छोड़ दीजिए। इज दैट ओके? आगे बढ़े बच्चों, चलिए। सेल्स हो गया। डिस्काउंट, डिस्काउंट कहाँ का आइटम होता है? पीएल का। डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में कोई एडजस्टमेंट है? तो इसको भी डाल देते हैं पीएल में। पहले ये तो मुझे बताओ कि डिस्काउंट रिसीव्ड। वेरी गुड। कैसे पता लगाया? बिकॉज इट इज इन दी क्रेडिट साइड, सो इट इज एन इनकम। लुक ओवर हियर, यहां पे एक लाइन छोड़ देना फॉर व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, एंड हियर यू विल राइट, सॉरी वेयर इज द ब्लू वन? by discount received how much? 400। पक्का ना? 800 नहीं है ना? ओके, चलो मूविंग ऑन फर्दर। सेल्स रिटर्न वी हैव डन दैट। बिल्डिंग्स एडजस्टमेंट है, कर ले? बिल्कुल कर लेते हैं, क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाएगा। काफी टीचर्स क्या करते हैं ना, बच्चों को बोलते हैं बेटा पहले तुम लोग ट्रेडिंग बनाओ फिर ये, बट आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स डोंट डू दैट। As and when the items are coming, just put them over their respective places. Question जल्दी solve होगा यार, है ना। अगर हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट को बनाएं, फिर पीएल को बनाएं, फिर बैलेंस शीट को बनाएं, एक बात बताओ, क्वेश्चन को 3 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे हम क्वेश्चन को पुट करते चल रहे हैं। इज दैट ओके? सो टेल मी, व्हाट इज बिल्डिंग्स? 6,000 सॉरी 50,000। एंड इन द रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग वी हैव डेप्रिसिएशन। तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे? पहले हमें क्या करना चाहिए? वर्किंग नोट्स करना चाहिए। सो हैव अ लुक, 2 वर्किंग नोट हो चुके हैं, थर्ड वन वी आर डूइंग। थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ दी क्योंकि अगर ये अकाउंट्स छोटे हुए तो वी कैन मूव ऑन। बिल्डिंग्स का क्या? बुक वैल्यू हम निकाल रहे हैं। सो यू विल राइट डाउन बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स इक्वल्स टू बिल्डिंग्स माइनस rate of depreciation. Is that okay? So tell me what is the buildings? 50,000 and what has it given the rate of depreciation? 5% ना बच्चों। So what will be the book value of building? भाई simple से देखो, 50,000 का 10% 5,000, तो 5,000 को आधा कर दो 2,500 हो गया ना। So you can write over here
50,000 माइनस 2,500 इक्वल्स टू, वेरी गुड, 47,500। अभी देखो ये 25,000 किधर, 2500 किधर आ जाएगा, पीएल में आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बच्चा पीएल में 2,500 इज गोइंग, कहाँ बिल्डिंग लेके जा रही हूं मैं, डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंस ना, याद आया। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, क्योंकि अभी एक और मशीनरी डेप्रिशिएट होगी, 2,500। एंड व्हाट विल बी द बुक वैल्यू, जो चीज एसेट में लिखी जाती है उसे बुक वैल्यू कहते हैं। तो व्हाट सबसे पहला आएगा, ये एसेट है ना, यहां पे हम लिख देते हैं एसेट लाइबिलिटीज। So what will be the book value of building this time? Yes, 47,500. Is that okay? बात आगे बढ़ाएं। Okay, what is the next item? Debtors. ये बताओ डेटर्स के रिस्पेक्ट में कहीं कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। तो कहां जाएंगे डेटर्स? वेरी गुड, जस्ट राइट इट ओवर हियर। हाउ मच? 16,000। ओके, चलो मूविंग ऑन फर्दर। सैलरीज के रिस्पेक्ट में एडजस्टमेंट है? हाँ जी है, बिकॉज आपने वहां डॉट लगाया हुआ है। चलो वर्किंग नोट नंबर 4, नेट सैलरीज। See, question has told you that there are some amount of salary which is outstanding. Question यही बोला है ना। What do we understand by the term outstanding salary? Just focus. देखो स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमारे खर्चे रह जाते हैं which we are not able to pay it in the current period, so we postponed it to the next period. जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे 5 एम्प्लॉइज हैं, छोटा सा ऑफिस है मेरा, 5 एम्प्लॉइज हैं, हर एम्प्लॉय को महीने के मैं 10,000 देती हूँ, तो मेरी सैलरी का खर्चा कितना? 50,000, 5 into 10,000, 50,000। अब इस महीने में मेरे पास कैश की कमी होगी और मैंने बोला उस एम्प्लॉय से भाई तुम ऑनलाइन पेमेंट लोगे? बोला नहीं मैम, आप एक काम करिए, आप 5,000 जो अभी नहीं दे रहे हो आप अगले महीने दे देना। तो मेरे लिए तो वो आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग है तो क्या है वो? लाइबिलिटी भी है मेरी, क्योंकि मैंने अभी अपना दायित्व पूरा नहीं किया है जो मुझे करना है। तो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट लाइबिलिटी में भी रिफ्लेक्ट करेगा। और अक्रूवल के कंसेप्ट को याद करो, जो उस समय का खर्चा है वो जुड़ जाता है ना, तो भाई उस एम्प्लॉय ने कमाया तो पिछले ही महीने में था, भले मैं अगले महीने करूं या अगले साल करूं, उसकी वो रकम कब उसने अर्जित की थी? पिछले महीने। तो वो उसके सैलरीज में भी तो रिफ्लेक्ट करना चाहिए ना, टोटल सैलरी में भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो बच्चों आउटस्टैंडिंग का यही सीन होता है, प्लीज पे अटेंशन। जो आइटम होता है आउटस्टैंडिंग अपने में एक लाइबिलिटी है और साथ ही साथ रिस्पेक्टिव इनकम के साथ वो ऐड हो जाता है, बिकॉज एज पर द कंसेप्ट ऑफ अक्रूवल या रेवेन्यू रिकग्निशन, दोनों ही कंसेप्ट में अगर आप देखें तो ये बात जाहिर की गई है कि जो खर्चा या जो इनकम जिस समय का है उसी समय का अकाउंट्स में ट्रीट किया जाना चाहिए। इज दैट ओके? जब हम लोग चैप्टर 2 या 3 किए थे तो भी मैंने समझाया था कि वी डू द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड नॉट द कैश बेसिस। सो लेट्स डू दिस। Net salary is equals to salaries paid plus outstanding। तुम लोग ऐसे मत लिखना, मैं ऐसे लिख रही हूं। ओके, सो salaries paid, what is the amount of salaries? 2,400 and how much is outstanding? 1,200, so it comes down net to 3,600। is that okay? 2,400 plus 1,200 3,600। तो दो जगह आएगा। पहले मेरे को बताओ इधर सैलरी में कितना लिखोगे पीएल में? समझ में आया? 3,600, क्योंकि एक्चुअल खर्चा तो 3,600 है। एंड नाउ टेल मी हाउ मच यू विल राइट इन द बैलेंस शीट? 1,200 ओवर हियर समवेयर। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, वेरी गुड, 1,200। आगे बढ़े। देखो भाई ऑफिस एक्सपेंसेस, कोई इसके रेफरेंस में एडजस्टमेंट है? नहीं है, सो वी विल जस्ट पुट इट ओवर हियर। हाउ मच? 1,200। ओके, व्हाट इज द अदर आइटम? वेरी गुड, वेजेस के रिस्पेक्ट में है एडजस्टमेंट? हाँ जी है, सेम एडजस्टमेंट है सैलरीज वाली।
हाँ जी, तो ये तो कर लोगे, अब समझ गए हो आउटस्टैंडिंग का सीन क्या है। वर्किंग नोट नंबर 5 देखे कितने वर्किंग नोट बने इधर, और सब बना के आना। देखो एक छोटा सा ट्रिक, जितने ज्यादा वर्किंग नोट उतना ज्यादा मार्क्स। तो नेट वेजेस इक्वल्स टू, वेजेस नहीं, टोटल वेजेस नहीं श्वेता, वेजेस पेड। वैसे एक चीज हम कर सकते हैं, यहां पे नेट की जगह टोटल शब्द ज्यादा अच्छा लगेगा, तो यहां पे हम कह सकते हैं टोटल वेजेस इक्वल टू वेजेस पेड प्लस आउटस्टैंडिंग। वेजेस पे हमने किए हैं 10,000, आउटस्टैंडिंग कितने हैं 2,000। सो व्हाट इज द नेट अमाउंट ऑफ वेजेस 12,000। वेजेस कहां रिफ्लेक्ट होता है स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग में, पीएल में होता है। तो यहां पे देखना 2 वेजेस लिख के वर्किंग नोट नंबर 5, हाउ मच इट इज 12,000। अच्छा, अगर मैं जो जनरली लोग कराते हैं उस तरह से कराती तो ये वर्किंग नोट 3 दिखता, बट तुम खुद सोचो, तुम अभी तक इसी यहीं पे अटके रहते, तुमने लगभग 50% से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एग्जामिनर को क्या है, उसको तुम्हारे वर्किंग नोट से मतलब है, वो ये नहीं देख रहा कि 1 2 3 नहीं पढ़ रहा है, वो देखेगा परफेक्ट है, he'll give you the marks. Okay, moving on further. Yes, very good, मैं तो भूल गई थी, बैलेंस शीट में भी तो जाएगा। How much 2,000. Okay, look at the next question. Sorry, look at the next point. Wages हो गया, purchase return we have done already. अच्छा, इंटरेस्ट है भाई, किस साइड में है इंटरेस्ट, तो कहां जाएगा, क्या कोई रेफरेंस उसके एडजस्टमेंट है रेफरेंस में, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है, आपने कैसे पहचाना स्टूडेंट्स, क्रेडिट साइड में है। सो दिस इज योर इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। हाउ मच, हाउ मच, हाँ इट इज 400 ना, नो नो इट इज 800। परचेज रिटर्न अगर गलत आता ना आंसर, और यूट्यूब रिकॉर्ड बहुत मारते हैं तुम्हें, 800 है ना। ओके, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कोई इसके रेफरेंस में एडजस्टमेंट है नहीं है, सो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन ओवर पीएल के डेबिट साइड में। हाउ मच 400। ओके, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के रिस्पेक्ट में एडजस्टमेंट है, भयंकर वाली है। वर्किंग नोट नंबर 6, सी यूट्यूब के व्यूअर्स की सुविधा के लिए मैंने 1 और 2 वर्किंग नोट को इरेज कर दिया है, तो अपने स्क्रीन पे तुम लोग पॉज करके लिख लेना। इंश्योरेंस प्रीमियम की हम बात कर रहे हैं। सी इंश्योरेंस प्रीमियम में आपको दे रखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस है 200 का, यू अंडरस्टैंडिंग इट, प्रीपेड इंश्योरेंस 200 का कहने का क्या मतलब है, एग्जैक्टली जैसे आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि आपकी इतनी लाइबिलिटी बनी हुई है और आपने उस लाइबिलिटी को अभी तक पे ऑफ नहीं किया है। ठीक उसी तरह प्रीपेड का मतलब होता है कि आपने अधिक पे कर दिया है। एक लॉजिकल बात बताओ, अगर आउटस्टैंडिंग यानी कि जो बकाया है वो लाइबिलिटी है, तो जो पहले पे कर दिए वो वेरी गुड एसेट है। तो सबसे पहली बात तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का दिया है 200, 200, इज दैट ओके। और यहां पे इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या होगा, आपने लिखना है प्रीमियम पेड माइनस प्रीपेड। सो टेल मी हाउ मच प्रीमियम इज पेड 800, okay, and what amount is prepaid, so what is the net insurance premium 600। किधर लिखेंगे हम लोग, कहां, डेबिट साइड में, पीएल के डेबिट साइड में।
वर्किंग नोट नंबर, बच्चों एक सेकेंड, हमने यहाँ पे वर्किंग नोट 3 नहीं लिखा। ओके, वर्किंग नोट 4 क्या था? सैलरीज था, पक्का? ओके, 5 क्या है? टोटल वेजेस, वो लिख दिया है हमने। इंश्योरेंस प्रीमियम इज नंबर 6, दिस इज 600। इज दैट ओके नाउ? क्वेश्चन आगे बढ़ाएं। आफ्टर दैट मशीनरी के रिस्पेक्ट में है, बिल्कुल है। मशीनरी को आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन यू आर प्रोवाइडिंग, सो वी कैन डू इट ओवर हियर ओनली। ये आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप पीछे इसको पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। So this is book value of machinery. What is the book value of machinery? 20. Okay. Minus depreciation. So 20,000. And what is the amount of depreciation? 10%. That comes down to 2,000. So how much you will write for the balance sheet? So we can first write it over here. Machinery. Although ये debtors के ऊपर आना चाहिए, but चलिए कोई बात नहीं। 18,000. And what will be the amount of depreciation? Depreciation on machinery. Working note number 7th, right? It is 2,000. Okay. Then we have carriage on purchases. It is a direct or indirect expense? डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज ऑन परचेजेस मतलब जिनके बिना परचेजेस का होना ही संभव नहीं था, तो अगर परचेजेस नहीं हो पाते तो वो क्या है? डायरेक्ट है। कोई एडजस्टमेंट है उसके रेफरेंस में? व्हाट इज द अमाउंट? 700। ओके ओके, नेक्स्ट वन, कमीशन पेड। यस, हाउ डिड यू नो इट इज पेड? डेबिट साइड में दिया है। कोई रेफरेंस उसके एडजस्टमेंट है रेफरेंस में? What is the amount of commission paid? Okay. चलो, कैश इन हैंड किधर जाएगा? वेरी गुड। हाउ मच? 2,300. ओके। रेंट एंड टैक्सेस है? बिल्कुल है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल रेंट एंड टैक्सेस क्या है? अपना पीएल का खर्चा है, और इसके रेफरेंस में बनेगा वर्किंग नोट नंबर 8। वाह भाई वाह। चलिए, व्हाट इज द रेफरेंस, व्हाट इज द एडजस्टमेंट इन रेफरेंस टू दिस? रेंट ऑफ 2 months एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग। बात समझ में आ रही है क्या? पर मंथ 500 आउटस्टैंडिंग है, मतलब 200 का मतलब देखो, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ रेंट if 500 is for per month, rupees 500 है per month का, तो how many months are there? मतलब आप मंथ नहीं, टोटल यार 12 है ना। how many months in a year? 2 महीने होते हैं एक साल। कौन सा साल तुम बता रही हो भाई? 12। so what will be the total rent? 6,000। 500 into 12 का टेबल याद करने को देंगे तुमको। एंड क्वेश्चन आपको कह रहे हैं कि 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है। सो हाउ मच इज आउटस्टैंडिंग? 5,000 into 2, 1,000 इज आउटस्टैंडिंग। समझ में आ रही बात? यही बात है ना, समझ में आ रही? तो ये कहां जाएगा? पहले तो लाइबिलिटी में कितना आएगा? 1,000। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमने केवल कितना पे किया है? 5,000 पे किया। कैसे निकाला तुमने? 6,000 में से 2 महीने को माइनस कर दिए। सो 6,000 माइनस 1,000। वर्किंग नोट नंबर 8। Oh, sorry. चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? कैपिटल कितना है? 62,000। लिख दें कैपिटल की ना लिखें अभी?
नेट प्रॉफिट कौन ऐड करेगा? मेरे अंकल आएंगे, तो इसको छोड़ दो खाली। क्रेडिटर्स कितने हैं? 10,800। स्टूडेंट्स मतलब कैपिटल भी अब क्या होगा, एक एडजस्टमेंट बनेगा, एडजस्टमेंट नंबर 9 बनेगा। क्वेश्चन खत्म हुआ। देख लो कहीं कुछ बचा है, नहीं, चलो देन भोलेनाथ का नाम लो और सोल्यूशन ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालना शुरू करो। पॉज कर दें यहाँ पे, मान लो नहीं आएगा तो करेक्ट करके। सी, इसका टोटल कितना आया है स्टूडेंट्स? 96,000। मतलब जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। सो 96,000 माइनस 12,000 माइनस 36,000 माइनस 12,000 माइनस 700, 35,300 आंसर आया है जी, डेफिनेटली आया है। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन हाउ मच? कैरिड डाउन ही होगा ना इधर। अब ये और कहां लिख दें? पीएल में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहां क्या लिखेंगे? ब्रॉट डाउन। हाउ मच? 35,300। चलो लेट्स सॉल्व दिस। जरा क्वेश्चन में एक छोटी सी डिस्कशन मैं करना चाहूंगी। मैंने अभी अभी पढ़ा, आपको रेंट और टैक्सेस में ऑलरेडी 1800 दे रखा है और बोला है कि 500 2 महीने का बकाया है, मतलब वो बकाया पड़ा हुआ है। इन शॉर्ट आपको ये जो एडजस्टमेंट थी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये सही कर लेना आप लोग। देखिए आपको अमाउंट क्या दे रखा है रेंट एंड टैक्सेस का? 1800 और साथ ही साथ बकाया कितना है? 2 महीने का रेंट बकाया है। तो अगर 1 महीने का रेंट 500 है तो 2 महीने का 1000, तो टोटल ये अमाउंट होनी चाहिए 2800। तो यहाँ पे ये चीज आप सही कर लें, ये 6800 नहीं होगा, ये पिछले साल की बात की है, तो ये क्या हो जाएगा? 2800। इज दैट ओके? चलो मूविंग ऑन, इसको सही करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हुआ 35,300 प्लस 400 प्लस 800, 36,500। तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम 36,500। देखिए 36,500 माइनस 2,500 माइनस 3,600 माइनस 1,200 माइनस 400 माइनस 600 माइनस 2,000 माइनस 400 माइनस 2,800, 23,000। आंसर आया है? हाँ जी आंसर आया है। लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, मैं देखो यहाँ पे रेड से कर रही हूँ यार, मेरे पास जगह नहीं थी। 23,000। स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा? ये प्रॉफिट कहाँ ऐड हो जाएगा? कैपिटल में। कोई ड्राइंग्स वगैरह नहीं थी तो बस ये एक एडजस्टमेंट है। अभी देखो नेट कैपिटल, लाओ इसका वर्किंग नोट्स कर देते हैं। क्यों? लेट मी डू अ वर्किंग नोट। कितने वर्किंग नोट हो गए? 8 हो गए ना। हैव अ लुक ओवर हियर। 9 मैं कहीं आपको इधर दिखा देती हूँ, इसके नीचे, वरना फिर वीडियो को वो करना पड़ेगा। लुक हियर, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। सो व्हाट इज द ओपनिंग कैपिटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 62,000 पक्का? एंड व्हाट इज द नेट प्रॉफिट? 23,000. So what will be the closing capital? 85,000. Okay, very good. 85,000 should be the closing capital. अब now we are in a state where बैलेंस शीट को हम मिला सकते हैं। So let's do the calculation of the balance sheet. भोलेनाथ का नाम लीजिए और मनाइए कि इक्वल आ जाए। 47,500, 16,200, 18,000, again 16,000 and 2,300. Students 1 लाख टोटल आया है हमारा एसेट साइड का। आइए चलिए लाइबिलिटी की बात करते हैं। इधर मैं टोटल, हाँ लिखी हूँ
ओके 8500, 10,800, 1200, 2000, 1। वेरी गुड वेरी गुड, आ गया टोटल आ गया। मुबारक हो, बैलेंस शीट मैच कर गई आपकी। इसी के साथ फाइनेंशियल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का पहला क्वेश्चन हुआ है अभी, बस रेस तुमने शुरू की है। सो कॉपी दिस डाउन।